वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल आज हम सबको तुक सिखा रहे हैं। और वो तुक क्या है, किस तरह से हमारे घर में, हमारे समाज में, परिवेश में, राष्ट्र एवं विश्व में जो दुख से लोग कष्ट सहन कर रहे हैं और वो कष्ट अनेकों प्रकार के हैं, ये सारे कष्ट से मुक्त दिलाने का रास्ता क्या है। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, जैसे हम लोग यहां 8-10 लोग बैठे हुए हैं, अगर हर व्यक्ति एक दूसरे की आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने के लिए अगर लग जाएं, जैसे मैंने 10 लोगों के लिए काम किया, उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया। कैसे? मैंने देखा कि इनके घर में 2 पुरुष है, उनके लिए 2 धोती चाहिए, मैंने धोती दे दिया। 2 माताएं हैं, 2 साड़ी की व्यवस्था कर दी। कभी उनके घर में खाने की कुछ व्यवस्था के रूप में चावल की जरूरत है, कभी 1 बोरी चावल उनको दे दिए। और घर में बीमारी है, अपने परिचित जो स्वस्थ चिकित्सक है उनके पास से उनके स्वास्थ्य की रक्षा की व्यवस्था की। इस तरह से अगर हम एक दूसरे की सेवा में अगर अपने आप को लगा देते हैं तो समाज में अभाव, कष्ट, दुख नाम का कोई चीज नहीं रहेगा। जैसे हम जानते हैं रामकृष्ण परमहंस देव जी जब किसी से बातें करते थे, उनकी वो जो ब्रह्म तत्व या जो ब्रह्म ज्ञान किस तरह से सहज रूप से एक निर्झर बारिश की तरह बरसती थी। उनकी बातों में एक मधुरता, आकर्षण, कोमलता, ये सारी चीज दिखता था। एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं और ठीक ऐसा पैरेलल एक उदाहरण हम ठाकुर जी के बारे में भी रखने का प्रयास करेंगे। भगवान रामकृष्ण ठाकुर जी कहते थे, आप 10 घड़ा ले लो या 10 मिट्टी के पात्र ले लो और उसमें पानी भर दो। पानी भर के खुले आसमान में रखो। बाहर सूर्य उदय हो चुका है, आसमान में सूर्य दिख रहा है। 10 पात्र हमने सजाया तो 10 पात्र में 10 सूर्य का दर्शन हुआ। एक एक करके हमने पात्र को समाप्त कर दिया। एक पात्र रह गया। अब अगर तो उस पात्र में सूर्य कहां गया? वो सूर्य भी उसी के साथ ही लय हो गया। अब एक पात्र रह गया, अब उस पात्र को ही समाप्त कर दे, तब तो सब कुछ शून्य हो गया, वो महाशून्य से वो लय हो गया। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। वो एक पात्र मैं हूं, जीव, मैं जीवात्मा हूं और मैं इस सारे पात्र को देख रहा हूं, लेकिन इस सारे पात्र में उस परमपिता है यह दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम मूर्ख हैं। हम संपूर्ण रूप से मूर्ख हो चुके हैं, हम उस चीज को देख नहीं पा रहे हैं। तो भगवान रामकृष्ण ठाकुर जी ये बात प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं कि सबके अंदर प्रभु है, सबके अंदर भगवान विराजमान है। जैसे आपके अंदर है वैसे सबके अंदर है। अब सबके अंदर भगवान की देखने का प्रयास करो तो आपके स्वयं के अंदर भी उस भगवान का साक्षात दर्शन आपको होगा। ऐसे ही एक दृष्टांत है। ठाकुर जी एक दिन सुबह उठे, उठने के बाद सूर्य पूरब की ओर से जगमगाते हुए ऊपर की ओर आरोहण कर रहा था। चारों ओर से एक रक्तिम आभा प्रसारित हो रहा था। एक सुंदर मनोरम दृश्य बन चुका था। धीरे धीरे मलय हवा बह रही थी, पेड़ों पर पक्षियां चहक रही थी, सड़कों से
पगडंडी चलने वाले सुबह सुबह टहल रहे थे, किसान खेत की ओर जा रहे थे। ऐसा सुंदर परिदृश्य को अवलोकन करते हुए ठाकुर जी का नजर एक शिशिर बिंदु के ऊपर, घास के एक पत्ते के शिशिर बिंदु के ऊपर पड़ गया। और वहां जब पड़ा, देखा जो चमकता हुआ सूरज, वो सूरज आज उस शिशिर बिंदु के अंदर दिख रहा है। और उस शिशिर बिंदु को देखकर उनके बड़ा आनंद हुआ। प्रभु को आज आनंद इस बात की हुआ कि इतने बड़े छोटे से शिशिर बिंदु में इतना बड़ा सूर्य अगर समा सकता है, इतने बड़े शरीर में प्रभु क्यों नहीं विराज सकते हैं। ऐसे प्रभु का सोच था, प्रभु का ये विचार था। यही है ब्रह्म ज्ञान, यही है ब्रह्म तत्व, यही है परम सत्य। दयाल देश की जो बात होती है, सूरत की जो साधना होती है, शब्द ध्वनि का जो झंकार होता है, आज ठीक इसी बात को, जो बात परम दयाल शिष्य ठाकुर जी ने सूरत साधना में व्याख्या किए हैं और जिसके स्वयं मालिक होकर के आज इस कलयुग में अवतरित हुए हैं, आज उनके पूर्व अवतार में कह रहे हैं कि जिस नाद को नाभि देश से हम श्रवण करना शुरू होते हैं, वो महासमुद्र का कल्लोल ध्वनि का सूक्ष्म प्रतीकात्मक रूप है। और वो सूक्ष्म प्रतीकात्मक रूप के पगचिन्ह पर अगर हम चलते हैं, साधना को निरंतर जारी रखते हैं, तब जाकर के वो कल्लोल करने वाली महासमुद्र की खोज करके हम वहां तक पहुंच सकते हैं। यह हमारी जीवन की साधना आज कितनी सहज तरीके से भगवान राम कृष्ण ने हम सबको बता रहे हैं। यहां पर कितनी सरलता है, कितनी मधुरता है। और बारंबार जिस बात को बताया जाता है, साधना सत्य युग में, त्रेता युग में, कलयुग में बड़ा कठिन था, बड़ा विस्तार था, लेकिन आज के इस कलयुग में साधना अत्यंत सरल है। मन को अगर हम केंद्रित करके उसी लक्ष्य की ओर अगर हम रखते हैं, अल्प समय के अंदर वो फलित होते हुए हम देख पाते हैं। तभी तो परम दयाल शिष्य ठाकुर जी कहते हैं, मैंने जो कुछ भी दिया, आप विश्वास करके एक बार इसे ग्रहण करके इस नियम को आप अपने जीवन में केवल 7 दिन 7 डेज आप परिपालन करते हुए साधना का आनंद ले। 7 दिन के अंदर यदि आपके अंदर इस साधना का कोई भी अनुभूति या जो आनंद है प्राप्त अगर नहीं होता है, सब कुछ उठा करके बहते हुए गंगा के पानी में वही निर्वाहन करके चले आना, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। इतनी अभय निर्भय वाणी वही दे सकते हैं जो एकमात्र वो ओंकार है, वो पुरुषोत्तम है, वो आदि अनादि, वो सत्ता, वो दृष्टा पुरुष ही इस बात को बता सकते हैं। जो अप्रयमान है, वैशिष्ट पाली है, जो हमारी हमें रक्षण किया, परिरक्षण किया, परिवेक्षण किया, सब कुछ किया, परिपालन किया, वही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बन के हमारी इस जीवन को धारण पालन परिपोषण करते हुए आज यहां तक ला करके खड़ा किया। ये केवल परम दयाल हमारे जीवन आदर्श के दया से ही ये संभव हुआ है। आज उनके सानिध्य को लाभ करके, उनको जीवन में पा करके यदि हम अपने आप को गौरवान्वित नहीं समझते हैं, इसका मतलब हमने उनको विश्वास नहीं कर पाया, हमने प्रभु को जान नहीं पाया, प्रभु को समझ नहीं पाया। प्रभु को जिस दिन हम जान जाएंगे, समझ जाएंगे, विश्वास कर लेंगे, निश्चित रूप से जीवन की चाहत उसी क्षण समाप्त हो जाएगी। मन तृप्ति और आनंद से भर उठेगा